स्टूडेंट्स ग्रेड 7 ये आपकी वर्कशीट। आज हम इसका पेज नंबर 42 करते हैं। इस पेज पर एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹1500। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द सेम क्लॉथ कैन बी परचेज्ड फॉर ₹15,000। तो इसको सारे को पढ़ा और हाउ मैनी के बाद वाले पार्ट को पहले देखा। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ सेम क्लॉथ कैन बी परचेज्ड। तो कितने मीटर कपड़ा 15,000 में परचेज हो सकता है, ये हमने उसको फाइंड करना है। हाउ मैनी मीटर्स, तो हाउ मैनी मीटर्स जो है, मीटर्स को हमने अंडरलाइन कर लिया और ये एक हेडिंग हो गया कि मीटर्स। अब दूसरा क्या था, कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स क्लॉथ इज ₹15,000। तो इसमें हमारे पास दो हेडिंग है, एक मीटर्स और एक कॉस्ट। 5 मीटर्स की कॉस्ट बताई गई है और 50 थी, और जो हमें पता है ये रुपीस पता है, ये प्राइस है और ये दूसरी प्राइस है। अब जो ये दो हेडिंग दूसरे दोनों पता है ना, इसको हम अंडरलाइन करके पहले वाले को 1 नंबर लिख लेते हैं और दूसरे वाले को 2 लिख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़कर इस तरह कर लेना है, तो फिर आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब जिस पर 1 लिखा है और 2 लिखा है, ये हमें उन्होंने बताया कि, लेकिन हमसे पूछा है मीटर्स का। 5 मीटर तो बताया, लेकिन कितने मीटर कपड़ा आ सकता है ये हमें नहीं पता, ये हमने बताना है। तो इधर हम क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं, जिस पर क्वेश्चन मार्क लिखे हैं उसको हम लेट कर लेते हैं। तो हम इसको लेट कर लेते हैं मीटर्स को। तो हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड मीटर्स लिख लें या लेट द रिक्वायर्ड क्लॉथ इन मीटर्स। ये सेंटेंस हमें पहले लिखना होगा। तो अब हम लिख लेते हैं, हम इधर कि लेट द रिक्वायर्ड क्लॉथ इन मीटर्स, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। लेट द रिक्वायर्ड क्लॉथ, वो क्लॉथ किस में है, इन मीटर। इन मीटर लिखें या सिर्फ एम लिख दें, मीटर्स में है, इज इक्वल टू एक्स। दैट मीन एक्स मीटर। एक्स मीटर कपड़ा आ सकता है 15,000 रुपीज में, ये इसका मतलब है। ये हमने लेट कर लिया। अब जिसको लेट किया उसको पहले हेडिंग बना ले तो इजी रहता है। अब क्लॉथ को हमने लेट किया है तो इधर क्लॉथ ही हेडिंग लिख लेते हैं। क्लॉथ, क्लॉथ किस में है, मीटर्स में है, तो इसमें एम भी लिख लें। मीटर्स में क्लॉथ है। तो फिर दूसरे दो हेडिंग जो 1 और 2 पहले से हमने निशान लगा के रखे हुए हैं, वो क्या है, वो है कॉस्ट। तो दूसरा हेडिंग आ जाएगा कॉस्ट। जब आप इतना काम कर लें कि पहले जो हमने फाइंड करना था उसको लेट कर लें एक्स, और फिर उस को हेडिंग बनाएं पहला, वो क्लॉथ था, क्लॉथ पहला हेडिंग। दूसरे ये 1 और 2 जो पहले ऊपर से मार्क करके रखे हुए हैं वो है कॉस्ट, पैसे हैं, तो यहां हमने कॉस्ट लिख दिया। जब आप ये दो हेडिंग बना लें तो फिर उस यहां से क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें और उसके नीचे एंट्री कर लें। जैसे है 5 मीटर क्लॉथ 15,000 में मिल रहा है, तो हमने यहां पर इस तरह किया कि 5 सिर्फ लिखा, क्योंकि मीटर तो ऊपर लिखा हुआ है। 5 मीटर क्लॉथ है और वो 15,000 उसकी कॉस्ट है। ये 15 ये है 105 1500 ये 1500 ये हमने लिख दिया। 5 मीटर क्लॉथ 1500 में आ जाता है। तो अब ये जो लेट किया था वो इसके नीचे लिख लीजिए, एक्स आ गया। एक्स मीटर क्लॉथ कितने रुपए में आएगा, तो यहां लिखा हुआ है रुपीस की कॉस्ट है ₹15,000। तो ये 15,000 यहां लिख दिया। तो ये दो हेडिंग जो बनाए थे उनके नीचे इस तरह से आ जाएगा। ये हमने पहले से लिख के रखा है 1 2, ये 1 इधर लिखना है, 2 को उसके नीचे लिखना है, और ये 5 पहले में, और ये जो फाइंड करना है, जो क्वेश्चन मार्क लिख कर था आपने पहले, वो एक्स लिख लेना है। ये हर क्वेश्चन ऐसे जो आएंगे उनमें तमाम में ऐसा ही आपने पहले करना होता है।
इतना जब कर लें तो फिर उसके बाद क्या प्रोसेस है, वो ये है कि जिस साइड पर हमने एक्स लिखा है वो ऊपर को आप एरो लगा लें उसको। उस एरो लगाने का मतलब ये है कि वो डायरेक्ट वेरिएशन होता है, वेरिएशन का निशान होता है ऊपर को, और वो डायरेक्ट ही होता है जिधर एक्स होता है। हर क्वेश्चन में जहां एक्स होगा वहां ऊपर को ही होगा, लेकिन दूसरे हेडिंग को आपने खुद सोचना होता है कि उसका एरो ऊपर को लगाना है या एरो का रुख नीचे को करना है। वो किस तरह से, अब वो देखिए किस तरह। अब इस हेडिंग से और इसके कम ज्यादा होने से इसका पहले हेडिंग का ताल्लुक जोड़ना है कि इस तरह से जोड़ना है। देखिए आप, ये 1500 है, नीचे 15,000 है, तो नीचे 15,000 है, ज्यादा है, यानी पैसे ज्यादा है, कॉस्ट यानी रुपीस। तो कॉस्ट के आगे RS भी लिख देते हैं कि रुपयों में कॉस्ट है ये। तो ये ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा पैसों में क्लॉथ क्या ज्यादा आ जाएगा या थोड़ा आएगा, ये खुद सोचना है आपने। कि हम कहेंगे कि क्लॉथ अगर ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा कॉस्ट है, तो उस उतनी कॉस्ट में क्या क्लॉथ ज्यादा आएगा, कपड़ा ज्यादा खरीदा जा सकेगा? हाँ, ज्यादा ही खरीदा जा सकता है। जब ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो क्लॉथ ज्यादा मिलेगा। तो हम इसको यूं क्वेश्चन करेंगे ज़हन पर, इफ रुपीज आर मोर देन कॉस्ट विल बी, देन क्लॉथ विल बी। तो हमारा ज़हन आंसर देता है कि हम देन क्लॉथ विल बी मोर। तो मोर का आंसर मोर में मिला हमें। तो जब एक चीज मोर, ये हेडिंग की हम कह रहे हैं और दूसरी भी मोर हमारा ज़हन आंसर दे रहा है, उससे हम कहते हैं ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसको हम लिख देते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। यहां हम लिखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। यहां हम लिख लेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। अच्छा, डायरेक्ट वेरिएशन जो लिखेंगे उसका एरो ऊपर को लगाएंगे यहां पर, इस पर ये एक्स वाला तो वैसे ही ऊपर को लगाना है ना, लेकिन ये इसलिए ऊपर को लगाना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। बाज का ऐसा होगा कि वो इनवर्स वेरिएशन होगी। वो अगले क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ आएगी कि इनवर्स कैसे हो जाती है। डायरेक्ट तो उस वक्त होती है कि जब ये जैसे कॉस्ट ज्यादा है तो क्लॉथ भी ज्यादा आएगा। अगर यहाँ लेस होता यानी कॉस्ट थोड़ी होती तो कपड़ा भी थोड़ा आता, क्लॉथ भी कम मिलता। तो ज्यादा के मुकाबले में ज्यादा और कम के मुकाबले में कम, एक जैसा आंसर है, उससे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए एरो ऊपर को लगाते हैं। हाँ, अब ये जो हम एरो ऊपर को लगा रहे हैं इसका फायदा क्या होगा? इससे ही क्वेश्चन जो है वो सही सॉल्व होगा। अगर ये गलती से ऊपर को इसका रुख करना था और आपने नीचे को कर लिया, फिर आप उसकी कैलकुलेशन भी गलत कर लेंगे। वो किस तरह वो अभी हम करते हैं, फिर आपको पता चलेगा। अभी हम इस तरह करेंगे कि ये जो एरो है, एरो का ये मकसद होता है कि इस के यहां पर ये इसकी टेल है, इसको पहले लिख लिया जाए। अब हम यहां इसको पहले लिख लेते हैं एक्स, ये ओवर लिख लेते हैं, फिर ये ऊपर को जा रहा है यानी ऊपर जाके इधर खत्म हो रहा है 5 पर, तो ओवर 5। ये इस एरो की मदद से हमने यूं लिखा, फिर इक्वल का साइन लिख लेना है। हर ऐसे क्वेश्चन में इस तरह ही होगा ये। अब ये देखिए, ये नीचे से ऊपर को जा रहा है, नीचे वाला पहले लिखना है। ये 15,000 को यहां लिख लेंगे, 15,000, ये 0 15,000 आ गया। फिर ओवर का लिख के, और ये एरो ऊपर को है तो इसको हमने इसके नीचे लिख लेना है 1,500 इस तरह लिख लेना है। तो ये एरो ऊपर के हैं दोनों, तो फिर ये ऐसा लिखा गया है। अगर ये एरो नीचे को था तो इसने ऊपर लिखा जाना था, फिर इसने नीचे लिखा जाना था, फिर और कंडीशन आगे क्वेश्चन की हो जानी थी। जब इतना आपको स्टूडेंट्स समझ आ गई है तो फिर हम इसको आगे कैलकुलेट ही बस करना है। क्वेश्चन इधर तक असल में क्वेश्चन है जो अगर इतना सही कर लें तो आगे फिर बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा, अब क्या करना है? अब यहां पर हमने मेथड यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस, इससे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो है वो हम यूज करेंगे। वो कैसे है कि ये जैसे 5, ये वाला नीचे वाला जो है 1500, इसका ऐसे आ जाएगा एक्स की साइड में, और ये 5 का इस तरफ को चला जाएगा, ये क्रॉस का निशान बन जाएगा। इसलिए कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये देखिए 1500 जो है ये एक्स की साइड पर एरो है, तो हम इसको लिखेंगे 1500x, यहां लिख लेंगे 1500x। फिर ये इक्वल का साइन इस तरह आ जाएगा, और अब ये 5 का एरो इस साइड को जा रहा है तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 15,000। तो यहां पर हम 15,000 लिख लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल की मदद से हमने ये लिखा
ये x के साथ आ गया और ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये x के साथ लिखने का मतलब यही है कि ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 1500 x का मतलब होता है 1500 मल्टीप्लाई x। अच्छा, इतना जब आप स्टूडेंट्स कर लें, फिर इक्वल का साइन दोबारा यहां लिख लें आगे, और इसी को सेम नीचे लिख लें। ये 5 मल्टीप्लाई 15,000, और इस x को यहां लिख लें। किसको नहीं लिखा? इसको नहीं लिखा, वो यहां नहीं लिखा, वो इधर नहीं लिखना, वो इसके नीचे लिख देना, इस ओवर के जो डाला है तो इसके नीचे लिख दें ये 1500। ये अब ये x की ये वैल्यू आ रही है, ये देखिए। अब इसको सिर्फ हमने सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अब ये 2 जीरो जो हैं, 2 जीरो से हम कैंसिल कर लेते हैं। ये वाले 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 15 को इस, ये 115 है तो 10 टाइम टेबल चला जाएगा। 15 1 15, और ये 15 1 15, ये वाला जीरो इसके साथ, ये 10 आ जाएगा। और ये वाला 10 इस 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 10 5 50। यहाँ लिख लेते हैं, नीचे जगह नहीं है, तो 5 10 50 आ गया। ये तो x आ गया 50। तो x क्या था? वो रिक्वायर्ड क्लॉथ था मीटरों में, तो मतलब 50 मीटर। तो हमारा आंसर आ गया कि 50 मीटर हमें क्लॉथ मिल जाएगा इतने पैसों में। अब पूरे क्वेश्चन को देखिए जरा कि 5 मीटर क्लॉथ तो 1500 में आता था, लेकिन 15,000 का 50 मीटर क्लॉथ आ जाएगा। तो इसके साथ हम मीटर भी लिख देते हैं, 50 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे हेंस 50 मीटर क्लॉथ कैन बी परचेज्ड। हेंस 50 मीटर क्लॉथ हम लिख लेते हैं यहां पर, हेंस 50 मीटर क्लॉथ कैन बी परचेज्ड। इसी तरीके से जो पहले 41 पेज पर है उसको भी हम रिवाइज कर देते हैं। वो पहले इसी तरह सॉल्व किया गया क्वेश्चन है, अब आप उसको भी देख लीजिए। अब आइए 50, अब आइए ये 42 है, 41 पेज पर आइए 41। इसमें भी स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन 4 में, द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स इज ₹200, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स। तो इसमें ये 10 टिकट्स हैं, उसके मुकाबले में 25 टिकट्स हैं, तो 10 वाले को हम नंबर 1 और 25 वाले को नंबर 2 ये मार्क कर लेते हैं। और पहले क्या थे यहां पर कि टोटल कॉस्ट ऑफ 10 रुपी टिकट्स इज 200, तो फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट तो फाइंड करनी है, तो इस कॉस्ट के नीचे आपने क्वेश्चन मार्क डाल लेना है, ये हमने फाइंड करनी है। अब ये फाइंड करनी है, दूसरी में ये पहला हेडिंग है, ये दूसरा हेडिंग में, इस तरह आप सबसे पहले मार्क कर लें जैसे उधर किया। फिर कॉस्ट जो फाइंड करनी है, कॉस्ट जो फाइंड करनी है वो उसको आप लेट करें, तो लेट द रिक्वायर्ड कॉस्ट बी एक्स, कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स या कॉस्ट बी एक्स। ये हेडिंग हमारा पहला आ गया, जो हमने फाइंड करना था उसको लेट कर लिया। फिर हमारे पास 2 हेडिंग है, एक है टिकट्स, दूसरा है कॉस्ट। अब इधर टिकट्स और कॉस्ट हेडिंग लिख दिया। अगर आप कॉस्ट इधर लिखें और टिकट इधर लिखें फिर भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आप इधर लिख लें फिर भी क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए अब किस तरह के टिकट्स 10 टिकट्स 10 लिख लिए, उनकी प्राइस 200 लिख ली। फिर कितने टिकट्स 25 लिख दिए, उनकी कितनी प्राइस वो तो फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, तो जहां क्वेश्चन मार्क डाला है वही लेट किया था, वहां एक्स लिख दिया। अब इसका उसी क्वेश्चन की तरह ये जो एरो लगे हुए हैं इसको समझना है। मैंने यही बताया कि जहां पर एक्स होता है उसको तो ऊपर कोई एरो लगाते हैं। अब दूसरा जो है जिस पर हमने खुद एरो सोच के लगाना होता है उसका आपने अपने ज़हन पर क्वेश्चन करना होता है। किस तरह से? ये 10 है, ये 25 है, यानी टिकट ज्यादा है। पहले 10 टिकट थे, फिर 25 टिकट है, तो अगर टिकट ज्यादा है तो उनके कॉस्ट भी उनकी ज्यादा ही होगी। तो हम कहेंगे टिकट्स आर मोर सो कॉस्ट इज मोर। दोनों में लफ्ज क्या आया? मोर मोर। तो लेस लेस या मोर मोर आए तो उसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो
तो इस तरह ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन का मैंने यही बताया कि उसका एरो ऊपर को होता है, ये एरो ऊपर को लगा दिया। एक्स वाला तो ये सोचे बगैर ही लगा लेते हैं, वो डायरेक्ट वेरिएशन ही होता है, एक्स साइड वाला जिधर हो। पहले उस क्वेश्चन में एक्स इधर था, इस क्वेश्चन में एक्स इधर है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब जब ये एरो लग गए तो फिर एरो के अकॉर्डिंग ये एंट्री करनी होती है। ये इसको देखिए, पहले 25 से शुरू करना है क्योंकि इसका टेल इधर है, हेड इसका इधर है। तो 25 ओवर ये 10 इस तरह लिख लिया, फिर इक्वल साइन लिखा और ये एक्स को पहले ऊपर लिखना है, 200 नीचे लिखना है। ये जब आप कर लें तो फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये देखिए, अब ये एक्स को 10 की तरफ कर दिया और ये 25 को 200 की तरफ हमने निशान लगा लिया। अब ये 10x यहां पर आ गया और 25 मल्टीप्लाई 200 इधर आ गया। तो ये लिख दिया बाय क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट रूल है, ये जो हमने एरो लगाए तो ये लिख दिया। अब आपके पास ये आ गया 10x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 200। फिर उसके जैसे पहले क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कि x को भी लिख लिया, 25 को मल्टीप्लाई को 200 को लिखने के बाद ओवर डाल लिया और x के साथ जो भी लिखा हो वो उसके नीचे लिख दिया। अब 10 इसके नीचे आ जाएगा, जब नीचे आ जाएगा फिर इसको क्रॉस करना है, अगर कटता हो तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया। अब इधर 25 और 20 रह गया, इनको 25 को 20 से जब मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आ गई ₹500। तो पता चल गया, यही वो पूछना चाह रहे थे कि वो उसकी कितनी कीमत होगी, तो पता चल गया 500 होगी कीमत। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉल्व हो गया। बस आपने यहां पर देखना होता है कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन भी होंगे, तो इस तरीके से आपने करने हैं क्वेश्चन। तो ये आपने खुद नीचे आपने सॉल्व करना है। तो आपने जरूरी नहीं कि जिधर मैंने ये किया आप भी इधर ही करें, आप ये हेडिंग इस साइड पे बनाएं और दूसरा हेडिंग दूसरी साइड पे बनाएं और फिर इस पर गौर करें, फिर इस पर सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।